नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सरकारी कर्मचारियों में नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर असंतोष और कई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना में वापसी के दबाव के बीच भारतीय सरकार ने आखिरकार एकीकृत पेंशन योजना का अनावरण किया है। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यूपीएस कर्मचारियों के लाभों को बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। ये योजना ओपीएस के सुनिश्चित लाभों को एनपीएस के अंशदायी प्रकृति के साथ मिलाकर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। यहाँ बताया गया है कि यूपीएस अपनी पूर्ववर्तियों से कैसे अलग है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस पुनिश्चित लाभ का युग 2004 से पहले सरकारी कर्मचारी ओपीएस के तहत आते थे, जो एक पूरी तरह से कर्मचारी वित्त पोषित निश्चित लाभ प्रणाली थी। रिटायर होने पर कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% आजीवन पेंशन के रूप में मिलता था, बिना सेवा के दौरान कोई योगदान किए। ओपीएस में महंगाई राहत भी शामिल थी, जो पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित करती थी और आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन भी प्रदान करती थी। हालांकि ओपीएस कर्मचारियों के बीच अपनी पूर्वानुमेयता और सुरक्षा के कारण लोकप्रिय थी, लेकिन इसने सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ डाला, क्योंकि इसमें कर्मचारियों से कोई योगदान की आवश्यकता नहीं थी, जिससे कर्मचारियों के लिए एक बेहतर योजना थी, लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी देनदारी। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस बाजार लिंक्ड योगदान 2004 में सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत की जो 1 जनवरी के बाद शामिल हुए। एनपीएस ने निश्चित लाभ से एक निश्चित योगदान प्रणाली की ओर बदलाव किया। कर्मचारी और सरकार दोनों ने पेंशन फंड में योगदान किया। क्रमशः कर्मचारी के वेतन का 10% और 14% ये योगदान बाजार लिंक्ड सिक्योरिटी जैसे इक्विटी में निवेश किए, जिसका मतलब था कि अंतिम पेंशन राशि निवेशों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। हालांकि एनपीएस ने निवेश विकल्पों में लचीलापन प्रदान किया और सरकार के वित्तीय बोझ को कम करने का लक्ष्य रखा। इसने बाजार जोखिमों को भी पेश किया, जिससे पेंशन परिणाम के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न हुई। एनपीएस में ओपीएस के सुनिश्चित लाभों की कमी थी, जिससे कर्मचारियों के लिए कम आकर्षक हो गया। देश भर के कई सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना के खिलाफ हड़ताल की धमकी दी और विरोध प्रदर्शन किए। मार्च 2023 में सरकार ने एनपीएस लाभों को बढ़ाने के विकल्प तलाशने के लिए तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। बिना गैर अंशदायी और वित्तीय रूप से अस्थिर पुरानी पेंशन प्रणाली में वापसी किए। ये कदम कई राज्यों द्वारा एनपीएस से वापस ओपीएस में जाने के बाद आया। एकीकृत पेंशन योजना संतुलन बनाना। नई स्वीकृत यूपीएस का उद्देश्य सरकार की वित्तीय नीति और कर्मचारी लाभों के बीच संतुलन बनाना है। ये नई योजना ओपीएस की तरह एक निश्चित लाभ पेंशन प्रदान करती है, जबकि एनपीएस की अंशदायी प्रकृति को बनाए रखती है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में अपनी औसत मूल वेतन का 50% निश्चित पेंशन के रूप में प्रदान होगा। ये पेंशन उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा की हो, जबकि न्यूनतम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए अनुपातिक समायोजन किया जाएगा। यूपीएस में एनपीएस की तुलना में कई अतिरिक्त लाभ भी शामिल हैं। इनमें कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन शामिल है। हालांकि ओपीएस के तहत कोई विशिष्ट न्यूनतम पेंशन राशि अनिवार्य नहीं थी। रिटायर होने वाले आमतौर पर अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करते हैं। यूपीएस के तहत परिवार पेंशन के लाभ भी शामिल है, जो कर्मचारी के पेंशन का 60% है। ओपीएस के तहत भी परिवार पेंशन प्रदान की जाती है, जो आमतौर पर कर्मचारी के पेंशन के प्रतिशत का पर सेट की जाती है। ओपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन का विशिष्ट दर भिन्न हो सकता था, लेकिन आमतौर पर ये 60% से कम होती है। नई यूपीएस योजना में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW के आधार पर मुद्रास्फीति अनुक्रमण भी शामिल है। जहां ओपीएस में कुछ प्रकार की महंगाई राहत शामिल थी, जो मुद्रास्फीति के आधार पर पेंशन को समायोजित करने के लिए थी, लेकिन यूपीएस के तहत AICPI-IW दृष्टिकोण की तुलना में समायोजन की प्रक्रिया और आवृत्ति कम मानकीकृत थी। इसके अलावा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त भुगतान प्राप्त होगा, जो उनकी मासिक वेतन का 1/10 होगा प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए। ओपीएस के विपरीत यूपीएस में कर्मचारियों और सरकार दोनों से योगदान की आवश्यकता है। ये योगदान राष्ट्रीय पेंशन योजना में सरकार की 14% और कर्मचारियों की 10% हिस्सेदारी से अधिक है। हालांकि नई योजना में सरकार का योगदान समय समय पर गणनात्मक आकलनों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है, ताकि योजना वित्तीय रूप से स्थिर बनी रहे, जबकि एनपीएस एक विकल्प के रूप में जारी रहेगा। यूपीएस अपने सुनिश्चित लाभों और बाजार जोखिमों से कम जोखिम के कारण अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक आकर्षण होने की उम्मीद है। एकीकृत पेंशन योजना एक नीति परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य वित्तीय जिम्मेदारी के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित पेंशन प्रणाली की आवश्यकता को संतुलित करना है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।